तो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने आज किया है। आइए पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद और प्रवक्ता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। संबित जी, आज तो पीएम ने ऐलान ही किया है, तो तमाम अन्य पार्टियां क्या सोचती हैं? शुरुआत प्रियंका जी से करते हैं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है और कहा है 21 जून से फ्री वैक्सीन, राज्यों को खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या आप उनकी इस पहल की प्रशंसा करेंगे? मैं सबसे पहले कहूंगी ये जो कोर्स करेक्शन हुआ है वो बहुत नीडेड था देश के लिए और सारे राज्यों के लिए और केंद्र सरकार के लिए। खास करके जब इंडियन एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, इंडियन एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। दवाई से लेकर इलाज तक पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है और राज्य सरकारें जो जो प्रोटोकॉल सेंटर सेट करती है वो करना है। अप्रैल में उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी अपने सर से हटाकर राज्य सरकारों को दे दी। कौन सी राज्य सरकार है जो ये कह रही थी कि हमें ये पूरी जिम्मेदारी दो? हम बस यही कह रहे थे हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए, और क्योंकि हमारी देश की आबादी और हर राज्य की आबादी 18 से 44 लोग की संख्या ज्यादा है, तो उनको भी इस दायरे में लीजिए। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आकर आपको सेम चीज कही और आपसे कहा कोर्स करेक्शन करिए, वो कोर्स करेक्शन हुआ है, ये मैं वेलकम करती हूँ। पर साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, जब आप वाह भाई वाह लूटते हैं, 35,000 करोड़ अनाउंस करते हैं कोविड वैक्सीन के लिए, पर उस 35,000 करोड़ में से सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च करते हैं, तो देश आपसे सवाल पूछेगा ही। देश, आपकी जो युवा पीढ़ी है वो आपसे सवाल पूछती ही कि क्यों हमें फ्री वैक्सीन के दायरे से हटाया गया है। आपको देश ये सवाल पूछेगी ही कि इकलौता हमारा ही देश क्यों है, हमारी केंद्र सरकार ही क्यों है जो पूरी दुनिया में वैक्सीन का खर्चा नहीं उठाने को तैयार है, और राज्य सरकारों को ये दे दिया है। तो कोर्स करेक्शन इज वेलकम। साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगी कि ये वैक्सीनेशन अब और मुहिम पकड़ेगा और ज्यादा से लोग वैक्सीनेट हो पाएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि कोर्स करेक्शन किया, यानी आप जिस रास्ते पहले चल रहे थे वो सही नहीं था। वो कह रही है राज्य सरकारों ने ऐसा तो कहीं नहीं कहा था। जो आज पीएम ने कहा कि राज्य सरकारों ने कहा था कि वो भी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, 25% उन्होंने कहा सीधा। तमाम सवालों पर जवाब। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आज मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्टता के साथ हर विषय को, खाली ये नहीं कि हम किस प्रकार से वैक्सीन को आप केंद्रित रूप से देखेंगे, मगर यह भी कि कितनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, किस प्रकार से देश में आज परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से आप केंद्र सरकार पूरा का पूरा वैक्सीन मुहैया करेगी और उसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजेगी। इन सारे विषयों को एक स्पष्टता के साथ रखा है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। देखिए, दोनों ही विषयों को लेकर जिस समय कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ राज्यों ने, संबित जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड फौरन। टीएस सिंहदेव, हेल्थ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, कुछ रिएक्शन दे रहे हैं पीएम के ऐलान पर, फिर फौरन आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे राज्य सरकार को भी अब हम ही देंगे, पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है सब चीज को, वैक्सीनेशन हम ही देंगे, सब कुछ हमारा ही रहेगा। तो सर अभी तक तो लेकिन सरकार ने कई पैसा उस पर लगा दिया है, कई वैक्सीन आप लोग ने भी खरीद ली और इस चीज की डिमांड आप शुरू से करते भी आ रहे हैं। ये छोटी बात है, पर उनको कर देना चाहिए वापस। ये नीति भी यही कहती है, देश की व्यवस्था के लिए भी पहल अगर हो रही है तो वो यही कहता है कि केंद्र की सरकार ने अगर बजट में इतना प्रावधान किया था तो उनको उसी हिसाब से राज्यों को उसको उपलब्ध करा देना चाहिए। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मंशा ही यही है कि खरीद के बजट से